हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लेटेस्ट जस्ट अपडेट 2024 पर। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एडवांस टैक्स के बारे में। जब हम आईटीआर फाइल करते हैं और टैक्स की लायबिलिटी ज़्यादा शो हो जाती है तो वो होता है एडवांस टैक्स। तो क्यों ना एडवांस टैक्स को टाइम से पहले पे करा दिया जाए। तो चलिए देखते हैं ये एडवांस टैक्स क्या होता है। देखिए, वैसे तो उसके नाम से ही पता चल रहा है ये एडवांस टैक्स क्या है। यहाँ पर इनकम को बाद में देखा जाता है और टैक्स पहले ही ले लिया जाता है। हमें अपनी पूरे साल की इनकम को एस्टिमेटेड करना होता है कि हम कितना पैसा लगभग इस साल में कमाएंगे। उस पर जो टैक्स पे करते हैं वो होता है एडवांस टैक्स। सबसे पहले क्या करते हैं, करंट इनकम को एस्टिमेटेड किया जाता है, फिर उसके ऊपर टैक्स निकालते हैं और फिर उसे इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं। जो टीडीएस या टीसीएस कटता है उसे इसमें नहीं जोड़ा जाता। अगर आपका टीडीएस या टीसीएस भी कट जाता है तो आपको एडवांस टैक्स पे करना पड़ सकता है। अगर आपकी इनकम पर बैठेगा तो टीडीएस या टीसीएस जुड़ेगा या घटेगा ये तो आईटीआर के टाइम ही पता लगेगा। एडवांस टैक्स से इसका कोई मतलब नहीं है। आगे चलते हैं, एडवांस टैक्स की लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करना है वो देखते हैं। अगर हमारी एडवांस टैक्स की लायबिलिटी 10,000 से ऊपर हो जाती है तो हमें एडवांस टैक्स पे करना होगा, और अगर लायबिलिटी 10,000 से नीचे रहती है तो हमें कोई एडवांस टैक्स पे नहीं करना। इसके अलावा अगर कोई सीनियर रेजिडेंट है, उसकी एज 60 साल से ज़्यादा है और उसकी कोई बिजनेस इनकम नहीं है तो उसको भी एडवांस टैक्स पे नहीं करना, भले ही लायबिलिटी 10,000 से ऊपर हो या नीचे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप सीनियर रेजिडेंट है तो, पर आपकी बिजनेस इनकम नहीं होनी चाहिए। अब आगे चलते हैं, एडवांस टैक्स को कैसे निकालें। जैसे हम नॉर्मल टैक्स कैलकुलेट करते हैं, ये कब करते हैं, जब फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाता है और हम आईटीआर फाइल करते हैं, पूरा टैक्स कैलकुलेट करते हैं। ये सब फाइनेंशियल ईयर के एंड में होता है, लेकिन यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर एंड नहीं हुआ है, अभी तो चल रहा है। तो यहाँ पर हम लेंगे एस्टिमेटेड टोटल इनकम फ्रॉम ऑल 5 हेड्स। पूरे साल में कितनी इनकम हो सकती है, यानी एस्टिमेटेड इनकम। फिर हम एस्टिमेटेड डिडक्शन भी लेस करेंगे, फिर हमारी आ जाएगी एस्टिमेटेड टोटल इनकम। टोटल एस्टिमेटेड इनकम में से जो भी हमारा डिबेट होता है 87, 89 वो घटाएंगे, सरचार्ज, हेल्थ और एजुकेशन सेस ऐड करेंगे, और अगर टीसीएस टीडीएस को लेस करेंगे, यानी कि फिर टीसीएस और टीडीएस को लेस करेंगे। उसके बाद जो आएगा वो एडवांस टैक्स लायबिलिटी आएगी। अगर ये 10,000 से ऊपर है तो एडवांस टैक्स पे करना है, और अगर 10,000 से नीचे है तो एडवांस टैक्स पे करने का कोई मतलब नहीं बनता। एडवांस टैक्स निकालने का कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है, नॉर्मल टैक्स की तरह ही इसको भी निकालते हैं। फ़र्क क्या है, इसके लिए एस्टिमेटेड होती है इनकम। अब देखते हैं एडवांस टैक्स को कैसे पे करते हैं। इस एडवांस टैक्स को इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं। पहली इंस्टॉलमेंट में 15 जून को, दूसरी 15 सितंबर को, तीसरी 15 दिसंबर को और चौथी 15 मार्च को पे करनी होगी। इसीलिए मैं इस वीडियो में बता रही हूँ कि अभी 15 मार्च नहीं आया है, टाइम से पहले अपना सारा काम निपटा लीजिए अगर आप इंटरेस्ट और पेनल्टी से बचना चाहते हैं। इसको कैसे पे करना है, पहला पूरी लायबिलिटी का 15%, दूसरी का 45%, तीसरी का 75% और बाद में जो बचा है उसका 100% पे करना है। अब थोड़ा सा प्रेजेंटिव बेसिस को देखते हैं, यानी 44AD को, आईटीआर 4 को। 44AD वालों के पास ऑप्शन होता है कि वो पूरे साल का एडवांस टैक्स पे कर सकते हैं 15 मार्च से पहले। उन्हें इंस्टॉलमेंट में पे करने की आवश्यकता नहीं है। आगे देखते हैं, अगर हम एडवांस टैक्स पे नहीं करते हैं जबकि हमें एडवांस टैक्स पे करना था, हमारे ऊपर बन रहा था, तो इसमें क्या होगा कि वो 1% इंटरेस्ट लगेगा
पर मंथ और पार्ट दियर ऑफ, यानी आधा जो मंथ होगा उसका भी पूरा लगेगा। कब से लगेगा? 1 अप्रैल से। मतलब जब आप एक्चुअल में टैक्स पे करोगे वहाँ तक उस पीरियड का आपको लग जाएगा 1%। हम ITR कब फाइल करते हैं? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीनों का 4% हो गया। जितना आप डिले करोगे उतना आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। यहाँ पर एक कंडीशन और है, जब हम फाइनली ITR फाइल करते हैं या कर रहे हैं और उसमें गलती से एडवांस टैक्स ज़्यादा फाइल हो गया है तो हम अपना उसका रिफ़ंड ले सकते हैं ITR में। उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। और अगर कम जमा हो जाता है एडवांस टैक्स तो हमें ITR फाइल करने से पहले उसको पे करना पड़ेगा। तो अगर आपके ऊपर एडवांस टैक्स की लायबिलिटी बन रही है तो 15 मार्च से पहले जमा करा लीजिए। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना भी न भूलें।